पीडीएम के तर्जमान हाफिज अब्दुल्ला का इलेक्शन कमीशन को वज़रा की माफी कबूल न करने का मशवरा। कहा कि आज माफी कबूल कर ली गई तो आइंदा फिर ये लोग आईनी इदारे, सरबराह और मौसम अरकान के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे। पहले धमकी, फिर गाली, फिर माफी वज़रा का वतीरा रहा है। तहरीक इंसाफ इदारों की तौहीन को एजाज समझती है। आइन और कानून पर किसी किस्म की मसलहत नहीं होनी चाहिए। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 3 लड़कियों समेत 10 अफराद अगवा कर लिए गए। अगवा किए गए अफराद में 12 साल का लड़का और 11 साल की बच्ची भी शामिल है। सांदा की मकीन 11 साल अलीना स्कूल जाने के लिए घर के बाहर खड़ी थी कि अगवा कर ली गई। पुलिस ने तमाम वाकयात के मुकदमा दर्ज कर लिए। अगवा होने वाले अफराद का ताल्लुक ग्रीन टाउन, सांदा इकबाल टाउन, गुज्जरपुरा, मिल्लत पार्क, गुलशन इकबाल, चूंग, रायविंड और फैक्ट्री एरिया से है। सांदा से 2 अफराद अगवा हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से GHQ में बेलारूस की सफीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की 2 तरफा अमूर, दिफाई ताउन, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और इंसानी बुनियादों पर किए जाने वाले इकदाम पर भी बातचीत की गई। आर्मी चीफ ने कहा कि 2 तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के मुंतज़िर हैं। सीनियर सियासी रहनुमा फारूक सत्तार की लाहौर में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात। कहा कि मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका, मिनी बजट मईशत के ताबूत में आखिरी कील होगा। आज वसी तर मुफाहमत और कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एहसन इकबाल बोले कि मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के सामने सरेंडर कर दिया गया है। बड़े शहरों में मौसर बल्दियाती इदारों का कयाम नून लीग की तरजीह है। इंसदाद कोरोना वैक्सीन मुहिम में तरजीह गैर वैक्सीन शुदा अफराद हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीन बूस्टर लगाया जाएगा। बूस्टर वैक्सीन साइनोफार्म, साइनोवैक, फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के लगाए जाएंगे। NCOC ने अबूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। कोरोना से सेहतियाबी के 28 दिन बाद बूस्टर लगाने की हिदायत। सिंध भर में ओमिक्रॉन वायरस के पेश नज़र बूस्टर डोज लगाने का सिलसिला जारी। महकमा सेहत ने बूस्टर के लिए पहली वैक्सीन की डोज 6 माह मुकम्मल होना लाजमी करार दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 8 अफराद इंतकाल कर गए। 391 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 0.84% रिकॉर्ड की गई। औरत जायदाद नहीं, एक बावकार और आज़ाद इंसान है। तालिबान हुकूमत ने खवातीन के हकूक से मुतल्लिक हुक्मनामा जारी कर दिया। निकाह के लिए खातून की रजामंदी लाजमी करा। खातून पर बिना रजामंदी शादी के लिए दबाव नहीं डाला जा सकता। खातून को अमन के लिए या दुश्मनी खत्म करने के लिए नहीं दिया जा सकता। किसी बेवा का कोई भी अजीज उसकी जबरदस्ती दूसरी शादी नहीं करवा सकता। बेवा को उसके शौहर, बच्चों और वालिद की जायदाद में से शरई हक मिलेगा। बेवा को अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करने का इख्तियार होगा। एक से ज्यादा शादियां करने वाले बराबरी की बुनियाद पर बीवियों के हकूक का ख्याल रखेंगे। सर्दी बढ़ने के साथ लाहौर में गैस बहरान। शालीमार, घोड़े शाह, हरबंसपुरा और अंदरून शहर से गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। जहानिया और लोथरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी गैस की किल्लत से शहरियों की जिंदगी मुश्किल हो गई। सुई गैस हुक्काम का कहना है कि चंद इलाकों में इंफरादी फॉल्ट से गैस प्रेशर कम है। सक्खर, हैदराबाद, पाडीदन में भी गैस की घंटों गैर लानी लोड शेडिंग। बन्नू और पेशावर में भी गैस न होने से खाना बनाना मुश्किल हो गया। गुर्बत सर्वे के लिए डाटा तज्जिए के दौरान कई लोगों की डिक्लेयर ना की गई बीवियां सामने आ गईं। सर पकड़ कर रह गए कि किसको रिलीफ दें। कायमा कमेटी बराए तख्फीफ गुर्बत के इजलास में सेनेटर सानिया निश्तर का इंकशाफ। कमेटी मेंबरान ने सवाल किया कि जिस बीवी को जाहिर नहीं किया उसका क्या बना। सेनेटर सानिया निश्तर ने कहा कि जाहिर न की गई बीवी को हमने भी जाहिर नहीं किया। एहसास प्रोग्राम पर मुसलसल साइबर हमले होते हैं। साइबर हमलों को काउंटर करने के लिए चेक ज्यादा रखे गए हैं। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब। रिटर्निंग ऑफिसर का कहना है कि डस्का इलेक्शन जैसे वाक़े की रोकथाम और प्रिजाइडिंग ऑफिसर पर कड़ी निगाह रखने के लिए उनके मोबाइल फ़ोन पर RTS ऐप डाउनलोड कर दी गई है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहां और किसके पास जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को सब पता चल जाएगा। किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने लोकेशन ऑफ की तो उसके खिलाफ ज़ाब्ते की सख्त कार्रवाई होगी। हल्के में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की मुतालबात के हक में हड़ताल जारी। यंग डॉक्टर्स ने आज से इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का भी बायकॉट कर दिया।
ओपीडीज, इंडोर सर्विसेज और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बदस्तूर बंद। सरकारी अस्पतालों में आने वाले सैकड़ों मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान का भारत से अफगानिस्तान के लिए गंदम और अद्वियात की तरसील की इजाजत देने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि अफगान ट्रकों को वाहगा के रास्ते अफगानिस्तान से नकलो हमल की इजाजत होगी। फैसले से भारतीय नाज़िमुल अमूर को आगाह कर दिया गया है। अफगानिस्तान को यूएन मिशन से इंसदादी इमदाद की मद में $16 मिलियन मिल गए। अफगानिस्तान के मरकजी बैंक की तस्दीक। कैश इमदाद 1 दिसंबर को काबुल एयरपोर्ट पहुंची। इलामी में कहा गया है कि मुल्क का बैंकिंग निज़ाम जल्द मामूल पर आ जाएगा। इमदादी रकम यूएन मिशन अफगान अवाम में तकसीम करेगा। रवा साल का आखिरी मुकम्मल सूरज ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में नजर नहीं आएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:29 पर होगा। सूरज को मुकम्मल ग्रहण दोपहर 12 बजे लगेगा। इख्तिताम दोपहर 2:37 पर होगा। सूरज ग्रहण जनूबी अफ्रीका, जनूबी ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका में नजर आएगा। पाकिस्तान बांग्लादेश सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से ढाका में शुरू होगा। पाकिस्तानी टेस्ट स्क्वाड का ढाका में ट्रेनिंग सेशन। स्क्वाड में शामिल तमाम अरकान ने नेट सेशन में हिस्सा लिया। टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान को मेजबान टीम पर 1-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप में नेवी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पहले सेमीफाइनल में एयरफोर्स को 5 सेट के दिलचस्प मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। दूसरे सेमीफाइनल में वावडा ने आर्मी को 3-0 से शिकस्त दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और कराची में 3 रोजा सिंध कल्चरल फेस्टिवल का आगाज। पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में होने वाले मेले में पहले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खिराज अकीदत पेश किया गया। मेले में ढोलक, मलाखड़ा, डांस, दस्तकारी और मौसीकी के प्रोग्राम भी होंगे। सकाफती स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। सकाफती मेला 5 दिसंबर तक जारी रहेगा।